तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन्स। कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन्स का मतलब क्या है कि कार्बन्स ऑलवेज फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड विद द एनी अदर सब्सटेंस, एनी अदर एलिमेंट और एटम्स। यानी कि कार्बन हमेशा किसी के साथ भी अगर होता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड करता है। इसके पीछे का रीजन क्या है ये हम लोग अच्छे से देखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है कार्बन को, बट ऐसी कंडीशंस कौन सी आती हैं कि जिसकी वजह से कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये देखेंगे आप लोग, कुछ अच्छी बातें देखें आप लोगों के लिए। कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट। आप ये जानते हो कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। क्यों है वर्सेटाइल एलिमेंट? इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन तो ये है, ये अर्थ क्रस्ट में इन अर्थ क्रस्ट इट फाउंड 0.02%। ये अर्थ क्रस्ट में यानी कि सॉइल्स के नीचे ये 0.02% फाइंड होता है, यानी कि अर्थ क्रस्ट में भी ये है। नेक्स्ट अगर पॉइंट इसका देखेंगे, इन एटमॉस्फियर कार्बन्स फाउंड इन 0.03% एज CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अर्थ क्रस्ट में तो पाया जाता है और ये एटमॉस्फियर में भी पाया जाता है। सेकेंड देखेंगे, all living structures also made up with कार्बन। यानी कि दुनिया के जितने भी लिविंग थिंग हैं वो सबको बनाने में भी कार्बन है। अर्थ क्रस्ट में भी कार्बन परसेंटेज ऊपर मेंशन है, एटमॉस्फेयर में भी कार्बन, और हमारी बॉडी भी मेड हो रही है तो उसमें भी कार्बन है। इसीलिए इसको हमने बोला है कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट। यानी कि ये हमारे एयर्स में भी है, हमारे अर्थ में भी है और हमारी बॉडी के अंदर भी है। हमारी बॉडी होती है, अर्थ पे रहते हैं, एटमॉस्फेयर से हवा लेते हैं, तो सारा टोटल हमारा जो सिस्टम और सराउंडिंग है उस सब में कार्बन पाया जा रहा है। इसलिए हम कार्बन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप इन पॉइंट से देख सकते हो। अब जरा देखिएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसका चेक करते हैं तो वो क्या होगा, 2 और 4 होगा। अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर इसका चेक करेंगे तो वो आ रहा है कितना, 4। अब देखेंगे कि इसके पीछे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट तो ये है कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इसका 4 है। अगर ये किसी से, अगर ये अपना इसका 2 और 4 है, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, इसका इसी पे सारी डिटेलिंग होगी, 2 और 4 है। अगर इसका पॉइंट हम लोग चेक करेंगे एटॉमिक नंबर का, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेट करेगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड। ये न्यूक्लियस के लिए क्या होगा, न्यूक्लियस के लिए फिर होल्ड कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ये गेन करता है तो 4 इसके पास पहले से है, अगर ये किसी का 4 लेगा तो 4 इसका ये है, 4 किसी से लेगा 8 होगा और 2 इसके पास इनर सेल में है, तो टोटल होगा 10, जो कैसा होगा, नियान के जैसा बनाएगा। नियान मीन्स इनॉर्ट गैसेज, और एवरी एलिमेंट्स को किसी भी के साथ बाइंड करने के लिए उसे इनर्ट गैसेज के जैसा बिहेव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर इसको इनर्ट नियॉन के जैसा बनाना पड़ेगा तो मुझे सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियस उसे होल्ड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं होल्ड कर पाएगा? बिकॉज आप जानते हो सेल्स अगर यहाँ पे न्यूक्लियस बनाया
तो इसके पास सेल्स आते हैं टोटल कितने, 2। फर्स्ट वाले सेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड कर दिया, इसके लिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन फील्ड कर दिया। चलिए अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसके इनर आ गया, 4 इसके चला गया, जबकि इस इनर के जस्ट यानी कि सेल नंबर 1 ये है और सेल नंबर 2 ये है। सेल नंबर 2 में मैक्सिमम हम इलेक्ट्रॉन्स कितना डाल सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमने इस 4 के साथ में 4 और भी ऐड कर दिया तो 2, 8 और फिर यहाँ पे क्या होगा, अगर ये यहाँ पे 2 था तो 2 एंड 4 के साथ में हमने क्या किया, 4 और ऐड कर दिया तो ये 8 हो गया। ये नियॉन के जैसा बना सकता है, ठीक है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन अगर इस सेल के अंदर डालोगे वो न्यूक्लियस उसे होल्ड नहीं कर पाएगा, और अगर न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब कि इट कैन नॉट बी गेन द 4 इलेक्ट्रॉन फॉर बाइंड विद एनी अदर सब्सटेंस। ये किसी के साथ फिर ज्वाइंट नहीं हो सकता क्योंकि न्यूक्लियस उसे होल्ड नहीं कर पा रहा है। किसको, जो ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर रहा है। उतनी टेंडेंसी, उतनी कैपेसिटी इस न्यूक्लियस के पास नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे तो पहला तो इसके पास में ये है, अगर इसकी पहली पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, अगर इसको गेन कराएं it would be gain, but nucleus cannot hold, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। नेक्स्ट थिंग ये है इसकी कि अगर इसने सपोज कीजिए इसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया अपना, तो ये हीलियम के जैसा हो जाएगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये लॉस करता है, लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, बट इट विल रिक्वायर द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर ये लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन करेगा सो इट वुड रिक्वायर टू high amount of energy. Why? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इसलिए इसको चाहिए क्योंकि न्यूक्लियस से आप 4 इलेक्ट्रॉन्स इसका मूव करवा रहे हो, और इलेक्ट्रॉन अगर मूव करवा रहे हो तो ब्रेकिंग करानी पड़ेगी, और ब्रेकिंग कराने के लिए आपको हाई अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी, जो इतने छोटे से एलिमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे हैव वेरी लो एटॉमिक नंबर, इट्स 6। तो ये गेन भी नहीं कर सकता क्योंकि न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाए, ये लॉस भी नहीं कर सकता बिकॉज इसके पास उतनी एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो फिर ये बिहेव कैसे करेगा, ये अगर बिहेव इसका देखेंगे हम लोग तो सबसे पहले ये क्या करेगा कि इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, ये 2 and 4 है, तो ये जस्ट क्या करेगा, अगर हम फॉर्मेशन देखें, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड एक और दे देते हैं नाइट्रोजन। अगर इन सब की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की अगर स्पेसिफिकली बात करें या ऑक्सीजन की बात करें या नाइट्रोजन की बात करें, हमने अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, एक ऑक्सीजन हमने, चलिए पहले हाइड्रोजन लेते हैं, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, एक हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका भी 1 होगा, यानी इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास में भी ये एक इलेक्ट्रॉन, यानी ये कौन है, ये एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, ये एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। बट अगर इनको आगे प्रोसीड किया और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में अगर इनको हमने कनेक्ट करने की कोशिश किया तो ये H और ये H के फॉर्म में आएगा। कहने का मतलब है इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब क्या है ये H होगा और ये H होगा, इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये शेयरिंग करेंगे बिकॉज इनको हाइड्रोजन को हीलियम के जैसा बिहेव करना होगा जो नोबेल गैस हीलियम इनके नियरिंग। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना ये शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन कुछ इस तरह से बैठ जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको शेयर करेगा कि ये हाइड्रोजन कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी अगर इनका बॉन्ड लाइन देखेंगे तो ये H और ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा ये H। जितना इलेक्ट्रॉन कोई भी
किसी से शेयर करेगा उतने ही अमाउंट का बॉन्ड बनेगा, उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड सिंगल बनते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऑक्सीजन की बात किया, एटम ऑफ ऑक्सीजन बात करें आपने, तो इसके पास में अगर आप देखोगे तो टोटल कितने होते हैं? ऑक्सीजन का होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2 and 6, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आप फील्ड कर दो, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन आप फील्ड कर दो, फील्ड कर दिया। इनको अगर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में करना होगा तो फिर इनको क्या करेंगे हम लोग? ऑक्सीजन तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ भी आएगा और 6 इलेक्ट्रॉन इनके यहाँ पे दे दो। ये 6 इलेक्ट्रॉन इनके यहाँ पे हमने दे दिए। देखिए 2 and 4 और ये 2 इसका है 6, 2 and 4 2 ये इसका है 6। अब इसको अगर नियान के जैसा जस्ट बिहेव करना हो तो 2 इलेक्ट्रॉन की ये क्या करेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। तो अब 2 4 और 4 ये 8, इसके पास अगर चलेंगे तो ये देखिएगा 2 2 4 और ये 4 8 हो गया। तो फिर ये ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। और क्या होता है फिर? अगर इनकी बॉन्डिंग देखी जाएगी तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसलिए बॉन्ड यहाँ पे जो सीन होगा वो होगा क्या? डबल्ड बॉन्ड होगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड सीन होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन इज द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डेड बिटवीन एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो एटम जितने नंबर के इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे वही एटम के बीच में बॉन्ड के फॉर्मेशन दिखाएगा। अगर आपने यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया, एक नाइट्रोजन ये लिया, एक नाइट्रोजन ये ले लिया, नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना है? 7 है, इसका होगा 2 and 5, तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके सेल में आ रहा है, तो 5 वैलेंट इलेक्ट्रॉन इनके आप शो कर दो, 1 2 and 3, इसके भी होंगे 1 2 and 3 और ये 4 2 and 3 5 2 and 3 5। अब इनका जो एटॉमिक फॉर्म है वो तो ये बन गया इनका, ये हो गया। लेकिन अगर इन्हीं को आपने मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखा तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखने पे क्या होगा? ये नाइट्रोजन होगा और यहाँ पे भी नाइट्रोजन आएगा। इलेक्ट्रॉन अगर आप शो कर रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके शो कर दो, 3 इसके शो कर दो, 5 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास होने चाहिए। तो ये क्या करेगा? 3 और 2 5 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ये इसके साथ चले जाएंगे, ये इसके साथ गया, और 3 और 2 5 इसके 3 इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ शेयर हो जाएंगे, ये इसके साथ शेयर हो गया। अब क्या बचा? अब अगर इनके बीच में बॉन्डिंग करनी है तो ये नाइट्रोजन होगा और ये नाइट्रोजन होगा, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हैं, तो इसके बीच में जो बॉन्ड आएगा वो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब इसमें अगर सिंगल बॉन्डेड सिर्फ है तो एक सिग्मा प्रेजेंट होगा, अगर डबल बॉन्डेड है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। इसमें अगर है तो एक सिग्मा होगा और 2 क्या होंगे? इसमें पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्डेड जस्ट लाइक कार्बन इसी के जैसा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो जब भी किसी के साथ बाइंड अप होता है। अगली वीडियो में हम कार्बन के साथ में और एलोकेट करेंगे, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स और उसके कुछ जनरल फार्मूले हैं वो देखेंगे और आपका यूनिट फिनिश हो जाएगा।